हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे इस वाली वीडियो में ना हम लोग थर्मोडायनेमिक्स 3 तुम लोग का यूनिट 4 पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स 3 ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू वन फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ठीक है। और सेकेंड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन। हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी से तो अच्छी तरह फेमिलियर है, जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। इसको हम ए से लिखते हैं, ये शायद तुम लोगों के लिए न्यू क्वांटिटी होगी। ए से लिखते हैं हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो जैसे जी हमें पता है क्या होता है, एच माइनस टी एस, तो ए होता है हमारा यू माइनस टी एस। ठीक है, एच की जगह पे कर दो यू। ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस एंड ए इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन। ठीक है। तो जैसे हम हमेशा करते हैं फॉर स्टेट 1, इफ़ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी इज़ A1 इट विल बी इक्वल टू U1 माइनस TS1। जो U1 और S1 है वो एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट के लिए होगी। A2 हमारा हो जाएगा U2 माइनस TS2 फॉर फाइनल स्टेट। डेल्टा ए कितना आ जाएगा, माइनस कर दो, डेल्टा ए विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1। ये हो गया डेल्टा U माइनस T कॉमन निकाल लो। ठीक है, S2 माइनस S1 वो हो गया डेल्टा एस। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है बच्चे, दिस इज हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है। और हमें पता है डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है बच्चे, उसके बाद फिर हमें डेल्टा यू का भी पता है। डेल्टा यू हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलता है, क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू मैक्स। रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है तो फिर डब्ल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। हमें पता है फिर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन इज मैक्सिमम। ठीक है। और अगर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम तो हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, वो हमें पता है। अगर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम दैट वर्क इज़ टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि वर्क जो है सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी कम होगी। ठीक है। तो हमारा डेल्टा एक इसके इक्वल आ गया, डेल्टा यू को पुट कर दो माइनस टी, डेल्टा एस को पुट कर दो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है। तो टी टी कैंसिल, क्यू रिवर्सिबल कैंसल्स आउट, तो ये बन गया माइनस डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। इससे हमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है ना, उसमें जो डिक्रीज़ है, जो एनर्जी कम हुई है, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी गई मैक्सिमम जितना काम किया जा सकता है, मैक्सिमम वर्क डन। डिक्रीज इन फंक्शन ए रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी डन बाय द सिस्टम। याद रखना है, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम, सिस्टम कितना मैक्सिमम काम कर सकता है। ठीक है। तो बच्चे गिव्स फ्री एनर्जी बिल्कुल पैरेलली, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, वहाँ पे यू माइनस टी एस था, यहाँ पे एच माइनस टी एस। G1 हो जाएगा H1 माइनस टी एस 1, G2 हो जाएगा H2 माइनस टी एस 2, डेल्टा जी हमारा आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बिल्कुल पैरेलली। फिर अगेन डेल्टा एस बच्चे क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो टी डेल्टा एस तो हमारा क्या, क्यू रिवर्सिबल। डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमें पता है। ठीक है, डेल्टा एच हमारा होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो और डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, हम जैसे ऊपर करके आए हैं, डेल्टा यू को पुट कर दो क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। ठीक है, तो पुट कर दो क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स, डेल्टा यू को हमने पुट कर दिया प्लस पी डेल्टा वी हमारा हो गया। ठीक है, वो हो गया डेल्टा एच। तो हमने क्या निकालना है, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या हो रहा है, माइनस टी डेल्टा एस, पुट कर दो माइनस टी डेल्टा एस को, वो क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, टी डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये बन गया माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा जी माइनस साइन इधर लिया, माइनस डेल्टा जी आ गया हमारा डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा ए हमारा क्या था,